कि आज की बातचीत से समाधान निकलेगा। दूसरा, एमएसपी पर किसान मानेंगे सरकार का फॉर्मूला। और तीसरा, कृषि कानून रद्द करने की मांग छोड़ेंगे किसान। चौथा, कमेटी बनाने के प्रस्ताव पर क्या राजी होंगे किसान। पांचवां, 40 दिन के घमासान का आज क्या अंत होगा। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हम आपको बता दें, लेकिन उसके साथ पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा दें। पहली बैठक, दूसरी बैठक, चौथी, पांचवी, लगातार ये बैठकों का दौर चलता रहा और आज 7वीं बैठक है। हमारे साथ सुनील चोपड़ा मौजूद हैं, इकबाल सिंह लालपुरा हैं बीजेपी से, हमारे साथ आलोक मेहता हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मनोज काका हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ राजवीर सिंह है इस वक्त। सबसे पहले इकबाल साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, कितने आशान्वित है सर? क्योंकि 2020 जाते जाते आपने कहा था कि 2021 में पहली मुलाकात में हम समाधान कर देंगे। आज किस तरीके से सरकार, कृषि मंत्री मंच पर किसानों के साथ जाएंगे? इकबाल साहब। पहली बात, ये किसान हमारे भाई है और किसान समस्या का हल ढूंढने के लिए ही, एग्रीकल्चर इनकम बढ़ाने के लिए ही ये सारा कानून बनाए गए थे। लेकिन कुछ शंकाएं हुई पैदा, जिससे ये बात यहां तक आई कि किसान भाई दिल्ली के बाहर आके बैठ गए। तो हमने अभी जितनी बातचीत हुई है उसके पीछे केवल पॉजिटिव अप्रोच है। तो आज भी हम पॉजिटिव मन से चाहते हैं कि ये समस्या हल हो, किसान भाई घर जाए और अपने घर का काम खेती बाड़ी का करे और इसको हम दोनों मिलके खेती की आमदन बढ़ाने के लिए पूरा यत्न करें। ऐसी इस भावना से, इस इच्छा से, इस पॉजिटिव नोट पे हम जो है मीटिंग के लिए जा रहे हैं। और राजवीर जी, उसी पॉजिटिव नोट से किसान भी जाएगा, उस चीज़ को नज़रअंदाज या अलग छोड़ते हुए, जो जैसे ही ये बातचीत की बात आती है, या मैं दोबारा कहता हूं कि विपक्ष या राहुल गांधी का ट्वीट की है तो अगला चंपारण है, किसान नहीं हटेगा, नहीं अब तो ट्रैक्टर 26 जनवरी को चला के ही मानेंगे, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें जो है किसानों को कहीं दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश होती हैं। उन सब से इतर आज भी किसान पॉजिटिव नोट पर ही जाएगा, सिर्फ किसानों का हित लेकर के। जी, मैं क्लियर कर दूं, एजेंडा वही है। अगर हमें एजेंडा छोड़ना होता तो फिर हम यहाँ आते ही क्यों? तो एजेंडा तो वही रहेगा कि 3 कानून वापस हों और एमएसपी पे कानून बने। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रोग्राम घोषित किया है उसी के अनुसार कार्यक्रम चलेंगे। ट्रैक्टरों की परेड भी होगी, ट्रैक्टरों का प्रदर्शन भी होगा, जो भी कार्यक्रम है वो सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। हम लोग कमिटमेंट पक्का करके आए हैं, इस कानून की वापसी के पहले और एमएसपी कानून बनने के पहले हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। एक चीज पूछूं छोटी सी राजवीर जी, हम इन पर अपने सरकार एक चीज पूछूं छोटी सी, मेरा एक सिंपल सी क्वेरी, मेरा एक सिंपल सा जिसे कहते हैं एक प्रश्न ये है, वो ये है कि आपने कहा कि हमारा एजेंडा ये है, एजेंडे से हटना होता तो हम जाते ही क्यों, कि जब तक 3 कानून वापस नहीं होते और एमएसपी पे कानून नहीं बनता तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, वो जो हमारा प्रोग्राम है उस पर चलेंगे। तो सर यहाँ पर जो बातचीत होती है, ये 7वें दौर की बातचीत भी है, ये तो इसी बिल पर बात करने के लिए बात होती है ना। और ये सरकार तो पहले से ही कह चुकी है कि कानून तो वापस नहीं हो रहा। इसी बिल में जो संशोधन चाहता है किसान, उसी बिल के ऊपर बात होती ना। फिर बिल के ऊपर बात होने से पहले ये कह देना कि नहीं, हाँ या ना में कानून हटा दो, फिर बात होगी, फिर ये तो अड़ने वाली बात होगी ना सर। नहीं, ये अब देखिए मैं आपको बता दूं, बिल पे चर्चा ही तो आज 7वें दौर तक लाई है। 6 दौर में इन्हीं कानूनों पे चर्चा तो हुई है, चर्चा हर पहलू पे कर दी गई है। हमने हर सारे अपनी शंकाएं और दर्द कष्ट बता दिए हैं और ये भी कह दिया, सरकार ने भी माना है कि 8-10 बिंदुओं पर हम संशोधन को तैयार हैं, जैसा कि पता चला है। तो जब सरकार ने मान लिया है कि कानून में कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। ऐसे कमजोर कानून को एक तरफ हटा देना चाहिए और एमएसपी पे कानून बना देना चाहिए। और अगर इस तरह के 3 कानून ही सरकार लाना चाहती है तो फिर किसानों के साथ बैठे और मजबूत कानून बने, लेकिन इन कमजोर कानूनों को तो हटाना चाहिए, क्योंकि 6 बार की चर्चा में स्पष्ट हो चुका। ठीक, आलोक जी, लगभग जो अगर मैं 3 कानून देखूं उसमें जो मोटे मोटे बड़े पॉइंट्स ना, जिसको लेकर के कंटेंशियस इशू थे या जिसको लेकर के किसान रिफॉर्म्स पहले भी सरकारों की बात होती रही, वो लगभग 16 थे। उसमें बातचीत कर करके 10 से 12 ऐसे संशोधन है जिस पर किसान सरकार को मनाने पर कामयाब हो गए। तो क्या ये एक फेस सेविंग है? ये कहीं ना कहीं ईगो का भी इशू है कि सरकार बिल वापस ले ले तो कहीं ना कहीं किरकिरी होती है। भाई अमूमन तो वो बिल का प्रारूप रह ही नहीं गया ना जो असल में बिल आया था, जब उसमें 10-12 संशोधन ही हो गए। तो क्या दोनों को बीच में मान नहीं लेना चाहिए? भाई हमारी भी मान ली, उनकी भी मान ली, चलो आपकी भी फेस सेविंग होगी, सरकार की भी, और हमारी भी फेस सेविंग होगी। ऐसा कुछ नहीं हल निकल सकता? देखिए सचिन जी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि
हल निकालने के लिए पूरा देश भी इस बात की बात मानता है कि भाई इस मामले को समाधान होना चाहिए, क्योंकि जो शंकाएं हैं उसको दूर करने के लिए जो संशोधन, जैसा अभी आपने कहा, और आप याद करिए छठी मीटिंग के बाद ये कहा गया था कि प्रक्रिया बताई जाएगी आज किस तरह से इनको लागू करना सरकार चाहती है। तो ये सही है, यदि संशोधन का मतलब नया ही आएगा ना, एक बार संसद में फिर से जब रखा जाना है तो वो वही है उन बातों को, लेकिन उसको संशोधन शब्द नहीं कह करके आप कहिए पूरा कैंसिल करिए। देखिए संसद की भी कोई प्रक्रिया होती है, और मेरा ऐसा मानना है कि देखिए काफ़ी हद तक सबको बातें जो थी कि भाई मंडी चालू रहेगी, एमएसपी मिलता रहेगा, जिसको जहां जो करना है उसमें कोई व्यवधान नहीं होगा, ऐसे जितनी जो सुधार हो सकते हैं, जैसा अभी कहा गया है, ठीक है, कोई भी कानून बनता है और मैं निवेदन करूंगा, आप ये बताइए कई ऐसे कानून हैं कि ट्रैफिक को ना तोड़े, कितने लोग ट्रैफिक को तोड़ देते हैं, तो अब इसका मतलब है कानून नहीं बनना चाहिए। इसी तरह से आप ये भी देखिए कि जो केवल किसान पंजाब हरियाणा के ज़्यादा हैं, जो मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, वहाँ छोटा मोटा जो भी राजनीतिक दल पीछे आ गए ना। देखिए ज़्यादा डिमांड कौन कर रहा है? लेफ्ट पार्टीज, कोई बाहर से आए हुए अकाली दल, कोई दूसरे पार्टी, कुछ बाहर से कनाडा या ब्रिटेन से पैसा भेज रहे वो लोग। तो मुझे किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके पूरे देश के किसानों की बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ठीक है, अब आज की बातचीत बहुत सकारात्मक होनी चाहिए, होगी, और यदि किसान नेता हो असली तो बात मान लेंगे, लेकिन उनके कंधे पर किसी ने बंदूक रख के कहा हो कि तुम्हें तो 6 महीने अभी आंदोलन करना है क्योंकि चुनाव में जाना है, जाहिर सी बात, तब तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। और पूरे देश में एक लाइन और कहूंगा, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो आज यदि गाजियाबाद नहीं जा पा रहे हैं, यदि किसी इलाज कराने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, जो पास में कहीं जरूरत होती है, उसकी तकलीफ कोई नहीं देख रहा है। आपके चैनल को भी दिखाना चाहिए कि कितने लोग परेशान हैं उससे, जो लोग किसानों के हमदर्द हैं, लेकिन उनके बच्चे, उनके माँ बाप जो बीमारी से पीड़ित हैं, जो अपने काम धंधे में नहीं कर पा रहे हैं, उनके कोई तकलीफ नहीं है। जाहिर सी बात है। सुनील चोपड़ा जी अपनी बात बताइए, क्योंकि किसान बातचीत के लिए जाता है तो एक मेन्यू थमा दिया जाता है, सीधी बात है। नहीं, किसान बातचीत के लिए जाता है, एक मेन्यू थमा दिया जाता है जिसमें लाल झंडा लगा होता है। मैं इसका क्या अर्थ मानूं सर, कि ट्रैक्टर चलाएगा किसान, यहाँ ये रोकेगा, ये हाईवे जाम करेगा, उसे ये करेगा, तो इस मेन्यू का क्या मतलब है सर? ये लाल झंडा का आप जो कर रहे हैं, ये लाल झंडा सबसे पुराना झंडा है किसान का, स्वामी सहजानंद के टाइम से, 1936। तो लाल झंडे की बात मत ऐसे कीजिए कि कोई नई चीज है। दूसरी चीज, मोदी ने अपने आप कहा था जब वो एक कमेटी के इंचार्ज थे कि ये एमएसपी को कानून के अंदर प्लेस करना चाहिए। अब पीछे क्यों भाग गए प्रधानमंत्री? हमारा ये कहना है, आपने 45 लोगों को मरवाया है, और आप ही ने दिल्ली में रुकावट डाली है। किसान ने कोई रुकावट डाली नहीं है। किसान तो कह रहा है हमें रामलीला मैदान जाने दो। पहले टिकैत साहब आए थे, गए थे, प्रधानमंत्री मिले थे, बात हो गई थी। चोपड़ा साहब, जब किसान कह रहे हैं कि हमें घर जाने दो, आपको क्यों इसमें अपना स्वाद लगता है कि रामलीला मैदान जाने दो? बन के किसानों को मारेगा। मैं ये कहता हूं चोपड़ा साहब, मैं ये कहता हूं सुनीत जी, किसान को घर चला जाना चाहिए, किसान घर जाए। आप क्यों कहते हैं किसान रामलीला मैदान जाए? मैं वही तो कह रहा हूं ना सर, किसान तो घर जाए। मैं क्यों कहूं किसान को रामलीला मैदान जाए? मैं तो कहता हूं कि किसान अपने घर जाए, अपने बीवी बच्चों के साथ रहे, अपने परिवार वालों के साथ रहे, खेत में रहे। आप क्यों कहते हैं कि किसान ट्रैक्टर रैली निकाले, 26 जनवरी को प्रदर्शन करे, किसान यहीं पर रात को लेटा रहे? को दे दूं, अंबानी अडानी को जमीन दे दूं, अच्छा ये नहीं होगा, चाहे आप कुछ कर लो। राजवीर जी इस पर जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मनोज काका। मतलब सर मैं राजवीर जी, मैं नहीं राजवीर जी, मैं बिल्कुल क्लियर, हाँ, मतलब मैं सिर्फ, आपने सुन लिया एक और पार्टी का, इन्होंने कहा कि लेफ्ट का लाल झंडा सबसे पहले किसान का झंडा, वो जटा ही रहेगा, वो कैसे वापस चला जाए। सर कुछ लोग चाहते ही नहीं कि आप लोग वापस चला जाए, फिर आप बातचीत को चले भी जाएंगे, वो पहले मेन्यू तैयार करके रखते नहीं, इस दिन तो ट्रैक्टर चढ़ाना है, इस दिन तो यहाँ ये जाम करना है, इस दिन तो वो जाम करना है, सब आपके नाम पे ही कर रहे हैं ना सर ये लोग? नहीं देखिए, ऐसा है कि हम सारे लोग इस आंदोलन में हैं,
और ट्रैक्टर हमने कंडीशन रखी कि 4 तारीख को अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम ऐसा करेंगे, अगर हमारी बात अगले बार नहीं मानेंगे। हमने कंडीशन रख करके हमने आंदोलन किए हैं। अगर हमारी बात मान ली जाएगी तो हम क्यों ट्रैक्टर चलाएंगे, क्यों 26 जनवरी में जाएंगे? अगर नहीं मानेंगे, और अभी मैं एक चर्चा सुन रहा था आपके साथ, कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रैक्टर को किसान को घर जाना चाहिए, खेत में काम करना चाहिए। हमारे ज़िंदगी से आप खिलवाड़ करते रहेंगे दिल्ली में बैठ करके और हमसे कहेंगे हम खेतों में रहें। ये शिक्षा किस किस्म की शिक्षा है भाई? हम कतई नहीं रह सकते। छोटे से छोटे कर्मचारी संगठन, यहाँ तक IAS और IPS लोग भी जो श्रेष्ठ कैडर है, उनको भी एसोसिएशन बना करके आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है। किसान के भाग का फैसला होगा, देश को गड्ढे में ले जाने का फैसला होगा। मैं कह रहा हूं अधिकार है सर, पड़ती है तभी तो 7वें दौर तक आप लेकर के आए ना। मैं तो कह रहा हूं कि 7वें दौर तक क्या आप भले इस कानून को, ठीक है, मैं नहीं कहता संसद से कानून पास होता है, एक पूरी मर्यादा होता है। आलोक जी जो है कितने देखिए 40-50 साल से ज्यादा बरस का जो अनुभव रखते हैं, वो भी देखते हैं कि हम सब सम्मान, क्योंकि हम लोकतंत्र में कानून से चलते हैं, संसद से चलते हैं, संसद कानून बनाती है। अब संसद के कानून को इस तरीके से नहीं कि हम यहाँ 4 लोग खड़े होकर के आपके दूसरे लोग भी खड़े हो जाएंगे कि इसको वापस कर दो, वो नहीं हो सकता ना। ठीक है, इसका बीच का एक एडजस्टमेंट निकलना चाहिए। लेकिन मनोज काका, जब आप लोकतंत्र के विरोध में साथ खड़े हो जाएं कि नहीं मुझे इस राजनीति करनी है, तब तो फिर किसान का नाम और बाकी काम बदनाम होगा ना सर। किसान के ट्रैक्टर पे अगर दूसरी पार्टियां सवार होने लगे। एक सेकंड, मनोज काका फिर उसके बाद बाकी लालपुरा। सचिन, किसान तो सभी का है ना, सभी पार्टी सभी दल का है। और जिस किसान को लोग कह रहे हैं कि किसान को घर चले जाना चाहिए, आलोक जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं समझता हूं कि इधर भी उनकी सरकार से साझेदारी थोड़ी ज्यादा है। आलोक जी, चौधरी चरण सिंह जो किसान मनस्क नेता थे इस देश में, वो कहा करते थे कि किसान का सिर्फ खेत में काम करने से ही उसके समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, बल्कि किसान का एक पैर खेत में और एक पैर दिल्ली होना चाहिए। ये आपको भी पता होगा। और टिकैत साहब ने जो स्पष्ट बात कही कि तीनों कानून को वापस लें और जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसको प्रशासनिक नहीं बल्कि कानूनी दर्जा दिया जाए। सचिन, जब मैं ये कह सकता हूं कि इस देश में जब उद्योगपति व्यवसायी के लिए कानून है, कानून बना हुआ है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा कि उसकी रिस्पांसिबिलिटी, दिवालिया हो जाएगा तो सरकार की होगी, कारपोरेट्स के लिए बना हुआ है, लेजिस्लेटर के लिए बना हुआ है, तो अगर किसान कह रहा है कि हमारे MSP को कानूनी अधिकार दे दो, तो उसमें क्या गलत कह रहा है? और ये जो 3 कानून बना है, जो 3 कानून आया है, फसल सरलीकरण संवर्धन का और फार्मिंग लॉज का और तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम के, ये तीनों कानून कहीं भी ये किसान मनस्क नहीं है। सच बात तो ये है कि उद्योगपतियों के हित को कितना बड़ा किया जाए और किसान के हित को सीमित कैसे किया जाए, किसान की जमीन साजिश से छीन कैसे लिया जाए, उसके लिए कानून बना है। सर मैं कैसे कहूं, आज से पहले फिर वो शरद पवार, आज से पहले वो खड़ा होकर के कांग्रेस, आज से पहले वो तमाम लोग, आज से पहले वो राहुल गांधी का भाषण, मंडियां खोल दी जानी चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स को आगे आना चाहिए, और बातें तो ऐसी लगती इतनी अच्छी किसान हित में। आ रहा हूं आलोक जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। आलोक जी, मैं ये एक चीज ऐड कर रहा हूं, फिर उसके बाद इकबाल सिंह लालपुरा। आलोक जी, इतनी अच्छी बातें लगती हैं जब खड़े होकर के जब आंदोलन करते हैं किसानों के, सुनीत जी या मनोज काका एक युवा आंदोलन करते हैं, इतनी अच्छी लगती है जैसे 2014 तक सब कानून थे, MSP गारंटी में थी और किसी प्राइवेट प्लेयर का कुछ नहीं था और सब किसान इतना खुशहाल था सर, इतने बड़े सब कुछ अगर फिरता था। 2014 के बाद सब कानून खत्म हो गए। मतलब ये तो ऐसी बात करते हैं जैसे आज से पहले जो है सब कानून, MSP गारंटी सब बने हुए थे। सर बना लेते ना आज से पहले, फिर किसान बैठता है क्यों सड़क पे? आलोक जी, फिर उसके बाद इकबाल सिंह लालपुरा। सचिन, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। सवाल ये है, मैं मनोज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने चौधरी चरण सिंह जी को देखा, कई बार उनसे मिले। अरे मनोज जी मुझे कहने, मनोज जी मैं ये कह रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह जी से कई बार हमारी बात होती रही, हमने कितना लिखा उस बारे में भी, टिकैत साहब से भी हम लोग मिले। लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, जैसा आपने भी माना, संसद में आप अजीत सिंह जी कहाँ पर है, कहीं नाम दिखाई दे रहा है उनका? किसानों के नेता नक्सलियों के हाथ में चले जाए, माओवादियों को जो किसानों के खेत जला देते हैं, जो कांग्रेस के नेताओं की हत्या करते हैं, आज उनके साथ मिलकर किसानों को बंदूक क्यों रख रहे? कानून बनाए। कमलनाथ जी के इलाके में आप अभी पूछ लीजिए फोन करके, हमारे अभी मित्र हैं, कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में 10 साल से प्राइवेट लोगों को दे रखा है। वो किसके आदमी है? अंबानी को किसने फायदा? मनमोहन सिंह से पूछिए जरा, अंबानी की ताकत किसने बढ़ाई थी? तो ये मत कहिए आज ये, हाँ ठीक है, किसानों के हित में हो, संसद से पास कराइए। आप संसद को कहिए, आपके सांसद पंचायत मनमोहन सिंह का घेराव करिए, थोड़ा संवेदनहीनता लाइए और आज के सरकार मोदी से भी तो बीजेपी के बच गई।
किसान, हम तो किसान घर के हैं। वरिष्ठ व्यक्ति को अरे राज्यसभा मनोज भेज जी, दिया जाए। लेकिन कम से कम सवाल ये है कि किसान को बेचना चाहता है। नहीं देता। मनोज जी, फिर केरल में जाके भी प्रदर्शन होना चाहिए ना। फिर केरल में तो मैं देखिए, किसानों केरल की से बात तो कर खुद रहा आते हैं। हूँ। हाँ, किसान दिल्ली कैसे आए? मेरा खेती मध्य प्रदेश से घर में कैसे आएगा दिल्ली? मध्य प्रदेश का गेहूं दिल्ली में कैसे आएगा? इसी कानून से आसान है। उसको अपने घर तो बिकने का आने नहीं देता है। पता है आज के पुराने दौर कानून में, आज के दौर में भी मेरे घर में खेती है, आपके यहाँ नहीं है। नहीं बिक पा रहा। आपको गेहूं धान के बारे में और रबी खरीफ जायद के फसल के बारे में पता नहीं है। मुझे दुख हो रहा है, आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति और इतना सरकार का चारण। अरे भैया, हमारे यहाँ खेती मेरी है, किसानों की बात नहीं कर पा रहे। मेरे चाचा मेरे दादा खेती करते हैं। अरे मैं खुद करता हूँ, मैं खुद अभी भी खेती करते चाचा, पता ले लीजिए। मेरी फसल है, मेरे पीछे मेरी फसल ही दिखेगी आपको। मैं खुद गांव में बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। तो ठीक है, फिर किसानों की बात कीजिए ना। फिर क्यों बात करते हैं राजनीतिक दलों की? मनोज काका, फिर उतारिए ना, फिर उतारिए झोला। फिर तो कहिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा छल किया तो फिर वो 70 साल में कांग्रेस ने किया। लेफ्ट अगर कर रहा है तो फिर यहाँ पर आकर के कहता है कि मैं खड़ा हूं लाल झंडे के साथ। वहां पे केरल में देखिए, वहां केरल में जो है वो एमएसपी कानून ही हटा दिया। तो वो तमाम चीजें देखिए ना, वहां पे वो कानून ही नहीं है मंडियों का। इकबाल सिंह लालपुरा इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर सर मैं आऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। बोलिए सर। कानून नहीं बस बेनती ये है कि आज बातचीत केरल में एमएसपी कानून नहीं हटाया है। अरे उनके यहाँ कानून है वहां पर। आप बात करने दीजिए। बात यह है कि आज किसानों की और सरकार की बातचीत हो रही है। बातचीत का मकसद केवल एक है कि इन समस्याओं का हल निकाला जाए। जो लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप बताइए 1964 से लेके लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान हमने 65 में सुना। उसके बाद आज तक ये क्यों कानून एमएसपी लॉ नहीं बना? अब यहाँ इसकी चर्चा करें कि कौन सा कानून ठीक है, आपको कहाँ कहाँ डर लगता है। आप तो कहते हैं हमें एसडीएम पे यकीन नहीं, तो आपने ये संस्था रखी क्यों? नेहरू तो ये कहते थे कि जब मेरी सरकार बनेगी, देश आजाद होगा, सबसे पहले मैं ब्यूरोक्रेसी को निकालूंगा। लेकिन आपने क्या किया? 54 साल तक ब्यूरोक्रेसी निकाल दी। बात किसान के हित में है। अगर आप करते हो तो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हो तब ठीक है, आप मीटिंगों में जाते हो नीति। ठीक है इकबाल जी, मुझे आज मुझे मेरे पास वक्त इतना ही, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, मुझे उस पर जाना है। और आलोक जी आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस बड़ी खबर पर मुझे आपका कमेंट लेना है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि किसानों के साथ बातचीत का Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.